तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का करंट अफेयर्स में से एक और नया टॉपिक। मेजर अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जून 2026 के एक टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधा पूछा जाएगा यहाँ पे आरपीएससी और आरएस एग्जाम के अंदर। और जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है उनसे प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो विश्वास रखकर कि अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को। आपको पता है ये प्रश्न उत्तर कहाँ से लिए गए हैं? रोज चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी विशेष आकर्षण में से ये एक टॉपिक उठाया गया है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और पहला प्रश्न भी है। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? नंबर 1 है मेजर सुमन गवानी, नंबर 2 है मेजर राधिका सेन, नंबर 3 है मेजर अभिलाषा बराक, नंबर 4 है कैप्टन शिव चौहान। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 मेजर अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। मेजर अभिलाषा, बच्चों ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, अभिलाष नहीं है अभिलाषा है। मेजर अभिलाषा बराक यह प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार पाने वाली कौन सी भारतीय प्राप्तकर्ता है? नंबर 1 है पहली, नंबर 2 है दूसरी, नंबर 3 है तीसरी, नंबर 4 है चौथी। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 तीसरी प्राप्तकर्ता है जिसे यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में मेजर अभिलाषा बराक किस संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत फीमेल यहाँ पर एंगेजमेंट टीम के कमांडर के रूप में लेबनान में तैनात हैं? तो हम इसके डायरेक्ट आंसर की चर्चा करेंगे यहाँ पर। नंबर 2 यूनिफिल के तहत संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंदर फीमेल एंगेजमेंट टीम के कमांडर के रूप में लेबनान के अंदर तैनात है। नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के भारतीय प्राप्तकर्ताओं के संबंध में सही नहीं है? पूछा है सवाल, आंसर इसके अंदर सही नहीं है। तो नंबर 1 है मेजर सुमन गवानी, 2019 के अंदर इसको मिला है, यहाँ पर दक्षिण सूडान के अंदर तैनात थी। नंबर 2 है मेजर राधिका सेन, 2023 के अंदर यह अवार्ड मिला है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर तैनात थी। और नंबर 3 है मेजर अभिलाषा बराक, 2025 जो लेबनान के अंदर तैनात हैं, इसको अभी देख चुके हैं अपन यहाँ इसका आंसर। और मेजर सुमन गवानी 2021 सूडान के अंदर तैनात थी। तो इसको पूछा है कि सही आंसर कौन सा नहीं है, तो नंबर 4 है मेजर सुमन गवानी 2021 सूडान। ये है दक्षिणी सूडान के अंदर तैनात थी, ना कि सूडान के अंदर। और 2019 के अंदर इनको यह अवार्ड मिला है, ना कि 2021 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 कि यह कथन गलत है, बाकी 3 ऊपर वाले बिल्कुल सही हैं। तीसरे की चर्चा भी हो चुकी है आपके सामने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इन शॉर्ट फैक्ट के अनुसार मेजर अभिलाषा बराक ने मई 2022 में भारतीय सेवा के किस क्रॉप्स में पहली यहाँ पर महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है? नंबर 1 है आर्मी एविएशन क्रॉप्स, नंबर 2 है क्रॉप्स ऑफ सिंगल्स और नंबर 3 है यहाँ पे आर्मी एयर डिफेंस, नंबर 4 है क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 आर्मी एविएशन क्रॉप्स के अंदर यहाँ पर बनकर इतिहास रच दिया है 2022 के अंदर। किसके द्वारा? मेजर अभिलाषा बराक के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ पर मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देने की शुरुआत किस वर्ष की गई है? नंबर 1 है वर्ष 2014, नंबर 2 है वर्ष 2016, नंबर 3 है वर्ष 2019, नंबर 4 है वर्ष 2021। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 वर्ष 2016 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देने की शुरुआत की गई है। अब तक यहाँ पर 3 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तीसरी भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? चर्चा हो चुकी है। वर्ष 2025 का यह अवार्ड मिला है मेजर अभिलाषा बराक को, जो लेबनान के अंदर तैनात है। आइए देखते हैं आप इन सारे प्रश्नों की व्याख्या। मेजर अभिलाषा बराक को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। मुझे लगता है ये प्रश्न 3 से 4 बार रिवाइज हो चुका है, तो इसका मतलब अब आपको याद हो ही गया होगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए यहाँ पर पुरस्कार के लिए चुना है। यह सम्मान शांति अभियानों में लैंगिक दृष्टिकोण को बढ़ावा
देने और सैन्य शांति जो सैनिक है उनको दिया जाता है। तीसरी भारतीय प्राप्तकर्ता चर्चा हो चुकी है आगे 3 बार इसकी। मेजर अभिलाषा बराक यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी बनी है। तैनात कहाँ पर है, हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे यूनिफिल के अंदर है और लेबनान के अंदर तैनात है। प्रमुख जो योगदान है उन्हें पश्चिमी एशियाई देश लेबनान में अपनी यहाँ पर तैनाती के दौरान स्थानीय महिलाओं और किशोरियों के साथ सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने और शांति सैनिकों के लिए लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है। भारत से पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची, इसका जो प्रश्न था बना दिया गया है। प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। 2019 मेजर सुमन सिंह गंवानी को यह पुरस्कार दिया गया है जो सूडान के अंदर तैनात थी यहाँ पर। और 2023 के अंदर मेजर राधिका सेन को दिया गया है जो कांगो गणराज्य यहाँ पर के अंदर तैनात थी। और 2025 का मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया है जो लेबनान के अंदर तैनात थी। पुरस्कार की जो तिथि है 29 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सम्मानित किया गया है। इन शॉर्ट फैक्ट के अंदर मेजर अभिलाषा बराक मई 2022 के अंदर भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट जो लड़ाकू विमान था बनकर पहले ही इतिहास रच चुकी है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी वह वर्ष 2016 में की गई थी। तो मुझे लगता है आपको ये प्रश्न उत्तर याद करने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। एक टॉपिक था, जितने प्रश्न बनते थे मैंने बना दिए गए हैं, इनसे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने के लिए ये प्रश्न आप सामने बिल्कुल इजी फॉर्म में बना दिया गया है जिस प्रकार की आरपीएससी पूछती है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।